ये मंच, ये दल चौधरी चरण सिंह जी ने इसलिए बनाया था कि जहां किसी की सुनाई ना हो, उसकी सुनाई राष्ट्रीय लोकदल के लोग करेंगे। गठबंधन किया है, सरेंडर नहीं किया है। हम हर गलत बात का विरोध करने की हिम्मत रखते हैं। हमें चौधरी चरण सिंह जी ने, अजीत सिंह जी ने बोलना सिखाया है। हम इंसानियत के साथ हैं, हम गरीब मजदूर किसान मुसलमान के साथ हैं, हम भाईचारे के साथ हैं। 2026 के ग्राम पंचायत चुनाव हो या फिर विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियां, राष्ट्रीय लोकदल ने बाकायदा अपने कील कांटे दुरुस्त करने शुरू कर दिए हैं। जयंत चौधरी की टीम लगातार उत्तर प्रदेश में गांव देहातों के अंदर न सिर्फ संगठन का विस्तार कर रही है, बल्कि वो आने वाले चुनावों की तैयारियों के लिए पार्टी के कार्यकर्ताओं को बूस्ट अप कर रही है। इसी कड़ी में गाजियाबाद के मोटा गाँव के अंदर राष्ट्रीय लोकदल के सीनियर लीडर और जयंत चौधरी और खास तौर से चौधरी चरण सिंह जी के परिवार के नजदीकी माने जाने वाले वीरपाल मलिक ने जमकर न सिर्फ पार्टी की नीतियों और उसके विचारों को लोगों के सामने रखा, बल्कि स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह और स्वर्गीय अजीत सिंह जी के कामों की भी एक तरह से चर्चा की। उन्होंने बताया कि स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह ने किस तरह से गांव, किसान और देहात के लोगों का भला किया। बहुत बड़े बड़े परिवर्तन इस देश में भारत के प्रधानमंत्री, स्वतंत्रता सेनानी, भारत रत्न चौधरी चरण सिंह जी ने किए। चाहे चकबंदी का कानून हो, चाहे नहर की पटरी पर चलने का कानून हो, या ग्रामीण विकास मंत्रालय देने का काम हो, बहुत काम हुए और काम दिखे। आज भी उनकी चर्चा है और उन्हीं बलबूतों पर आगे बढ़ने का काम हो रहा है। स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह जी ने उसी काम को आगे बढ़ाने का काम किया, बहुत सारे काम किए। दिल्ली से बाहर दिल्ली पुलिस की भर्ती पहली बार और आखिरी बार चौधरी अजीत सिंह जी ने कराई थी, जिसमें किसान परिवार के बच्चों को दिल्ली पुलिस में भर्ती होने का मौका मिला था। चाहे गन्ने का मामला हो, गन्ना सल्फर में कोल्लू में लुटता था, बर्बादी होती थी किसान की। मील की दूरी 40 से 25 से 15 किलोमीटर करने का काम चौधरी अजीत सिंह जी ने किया और गन्ने का हमें सही मूल्य मिलना शुरू हुआ और हमारे घरों में संपन्नता शुरू हुई। हमने बोलना सीखा, घर से निकलना सीखा। 2 रुपए जेब में आते तो आदमी थोड़ा सा अकलमंद हो जाता है। इतना ही नहीं, मौजूदा दौर में जयंत चौधरी को लेकर भी वीरपाल मलिक ने कई बड़े बड़े दावे किए। उन्होंने बताया कि गांव, देहात और ग्रामीण पृष्ठभूमि के लिए किस तरह चौधरी जयंत अपनी पार्टी की विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए ग्रामीण लोगों का विकास करने में जुटे हैं। चौधरी अजीत सिंह हमें छोड़कर चले गए, उस काम को आगे बढ़ाने का काम आज के युवा जयंत चौधरी जी कर रहे हैं, जिनका उद्देश्य गरीब किसान के बच्चों को रोजगार देने पर आज विशेष फोकस है। उनका मंत्रालय बच्चों को विदेशी भाषा में तकनीकी सिखाकर उनको विदेशों में भेजने का काम कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों को, बच्चों को रोजगार मिल रहा है। आगे भविष्य में बड़ी संख्या में मेरे देश के गरीब किसान मजदूर के बच्चे विदेश में जाएंगे और वो पैसा मेरे देश के गांव में आएगा। जिस गांव में, जिस घर में बाहर से पैसा आना शुरू हो जाता है, उस घर की गरीबी मिट जाती है। आरएलडी और बीजेपी के गठबंधन यानी आरएलडी का एनडीए में शामिल होने को लेकर उठ रहे सवालों पर भी वीरपाल मलिक जमकर बोले। उन्होंने साफ किया कि गठबंधन किया है, सरेंडर नहीं। गठबंधन किया है, सरेंडर नहीं किया है। हम हर गलत बात का विरोध करने की हिम्मत रखते हैं। हमें चौधरी चरण सिंह जी ने, अजीत सिंह जी ने बोलना सिखाया है। हम गांव, गरीब किसान के बीच के लोग हैं। हम गलत का विरोध करना हमारे घर में भी होता है। यदि बाप भी गलती करता, बेटा भी कहता नहीं पापा जी फैसला गलत है। हम भाजपा के गठबंधन में हैं। 3-4 मामले आए, चाहे मुजफ्फरनगर में मामला आया हो या जलालाबाद का आया हो या एक पूरब का मामला आया हो, चौधरी जयंत सिंह जी ने सामने खड़े होकर कहा नहीं, ये चीज मेरी पार्टी की विचारधारा के खिलाफ है। हम इंसानियत के साथ हैं, हम गरीब मजदूर किसान मुसलमान के साथ हैं, हम भाईचारे के साथ हैं। बात गांव की हो, बात किसान की हो और बात आरएलडी की हो और भला गन्ने के दामों का जिक्र न आए, ये कैसे हो सकता है? वीरपाल मलिक इस मुद्दे पर भी खुलकर बोले। पिछली बार कई साल से गन्ने का रेट नहीं बढ़ रहा था, वो वक्ताओं ने सारी बातें बताई। साथियों, हम सरकार में हैं, सरकार में रहते बहुत सारी मर्यादाएं होती है। पार्टी के सभी विधायक
एमपी खुद जयंत चौधरी जी मुख्यमंत्री जी से मिले। मेरे लिए गन्ने का मूल्य अहम चीज है। मुख्यमंत्री जी ने उनकी बात को रखा। हम मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करते हैं कि पहली बार इस सरकार में अच्छा रेट बढ़ा और मिल चलने से पहले बढ़ा। ये सौभाग्य की बात है। किसान को टाइम पे पेमेंट भी मिले, ये भी हमारा प्रयास होगा। मौका तो था राष्ट्रीय लोकदल के सहकारिता प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष अंकुर त्यागी की नियुक्ति का, लेकिन इस मौके का फायदा उठाते हुए यानी गांव देहात में बात करते हुए वीरपाल मलिक ने न सिर्फ पार्टी के इतिहास को दोहरा दिया बल्कि आने वाले समय में अपनी रणनीति को भी साफ कर दिया है और ये भी साफ कर दिया है कि गठबंधन किया है, सरेंडर नहीं। आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट भी करें